हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। आज इसका पार्ट डी चलेगा। चैप्टर का नाम क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले हमारी पुरानी वीडियो देखें, तब जाके इसके आगे का आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? रनिंग एक्सरसाइज। ठीक है, रनिंग एक्सरसाइज होगी। The doctor has told देवी प्रसाद to run 2 किलोमीटर every day to stay fit। ठीक है, देवी प्रसाद नाम की एक औरत है। ठीक है, उसे डॉक्टर ने क्या सलाह दी है कि डेली 2 किलोमीटर रन करना है फिट रहने के लिए। ठीक है, he took 1 round of the field। how far did he run? तो इसने क्या बोला कि इसने उस देवी प्रसाद ने क्या किया, इस पूरे फील्ड का एक चक्कर लगा दिया। तो अब हमें ये बताना है कि ये इसने कितना कवर किया है एरिया। ठीक है, इसने कितने किलोमीटर दौड़ा है। ठीक है, हमें ये बताना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये क्या है? 500 है। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है? 500, ये 500 और ये 500। तो देखो, अभी मैं बताती हूँ। ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। यही होता है ना? अब देखो, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, तो ये कितना हुआ? 2000 है ना। 2000 मीटर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। ये क्या? 2 किलोमीटर इसने रन कर लिया। ही फील्ड द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। तो ये फील्ड क्या था? इसके घर से बहुत दूर था। सो ही चोज अ पार्क नियर बाय। तो इसने क्या किया? अपने पास का, अपने घर के ही पास का एक पार्क को चूज कर लिया। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर लॉन्ग। तो जो उसकी बाउंड्री थी, मतलब ये कितनी थी? वो 400 मीटर के अराउंड थी। ठीक है, How many round of the park must देवी प्रसाद run to complete 2 किलोमीटर? तो इसने क्या पूछा कि 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए, 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए वो कितना चलेगी? देखो, ये क्या है? इस पे 400 है, इस पे 400, ये 400 है, ये 400 है। तो ऐड करो, कितना हुआ? 4 4 8 है ना। 8 to 12 और 16, फिर 20। मतलब यहाँ पे आके ये एक राउंड पूरा लेने के बाद फिर ये एक बाउंड्री और लेती है, तब जाके उसका 2 किलोमीटर क्या होता है? कंप्लीट होता है। कैसे? 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, ये तो हो गया एक राउंड का। ठीक है, इसके बाद भी इसको एक बाउंड्री और चलनी पड़ेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब जाके इसका क्या होगा? 2000 मीटर कंप्लीट होगा। 2000 मीटर इट मीन्स 2 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या बोला इसने? क्या पूछा था कि वो कितना, हाउ मेनी राउंड्स, वो कितने राउंड लेगी? 1 and 1/4 राउंड, है ना। आगे क्या है? वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। ठीक है, एक दिन क्या था? मौसम बहुत अच्छा था। ही फेल्ट सो गुड ही कीप्ड जॉगिंग टिल टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स। ठीक है, तो मौसम खूब अच्छा था उसे, तो उसने क्या किया कि 8 राउंड्स लगा लिए। ठीक है, इसके 8 राउंड्स लगा लिए पूरे के। द डे ही रन, फिर उसे कितना किलोमीटर और मीटर में बताना है। ठीक है, 8 राउंड का मतलब क्या हुआ? 1 राउंड में उसने कितना कवर किया था? 4 4 4 4 400 400 400, मतलब 1600 मीटर, है ना। एक राउंड में उसने लिया। तो उसने क्या? 8 राउंड लिए थे, है ना। 8 राउंड लिए थे, तो उसे क्या करेंगे हम? 1600 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। उसके बाद उसे किलोमीटर में चेंज कर देंगे। किलोमीटर में चेंज करने के लिए देखो, ये आप खुद से करना। बस मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है?
1000 मीटर होता है। ठीक है, तो ये आप खुद से करना। हाउ मैनी रूम्स हाई, ठीक है, अब ये बताना है कितने रूम्स हाई हैं। द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई, ठीक है, कुतुब मीनार कितना लंबा है, इसकी हाइट कितनी है कुतुब मीनार की, 72 मीटर, 72 मीटर है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया था, एक राउंड क्या है, ये एक राउंड है 400 का, मतलब कि देखो अभी ये देवी प्रसाद का कितना राउंड बताया गया था, इसका आंसर कितना था, इसने क्या 1 2 3 4 5 राउंड्स लिए थे ना, इसने 5 राउंड्स। अब इसने देखो इसमें क्या बताया था, इसका आंसर चलो मैं ही बता देती हूँ, देखो लेकिन आपको ट्राई करना था, कोई बात नहीं। देखो इसने क्या बताया कि अगर वो 8 राउंड्स लेती है, ठीक है, और ये एक जो राउंड है वो 400 मीटर कवर करता है, तो 8 राउंड में कितना करेगा, सिंपल सा है, इसे 400 मल्टीप्लाई 8 कर दो, है ना, तो कितना आया 3200। तो इसने मीटर कितने कवर किए, 3200 मीटर्स कवर किए। ठीक है, उसके बाद किलोमीटर कितने कवर किए, अब किलोमीटर में कैसे चेंज करोगे, किलोमीटर में मैंने बताया था ना 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना, तो ये 3000 है, तो ऑब्वियसली 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स, यही है ना। उसके बाद देखो क्या बताया था, द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, 72 मीटर्स है इसकी हाइट। ठीक है, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम, अब हमें ये बताना है कि जो हमारा क्लासरूम है वो कितना हाई है। ठीक है, तो गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर विल इक्वल टू द कुतुब मीनार। ठीक है, तो वैसे ही कितने कितने रूम्स को लेकर आप कुतुब मीनार के इक्वल आओगे। ठीक है, कुतुब मीनार जितना हाई कितना होगा, अगर एक रूम मान लो कि एक रूम मान लो, अगर मान लो कि 15 हो गया, ठीक है, तो 15 मीटर का है एक रूम का हाई कितना है, वो 15 मीटर, तो 72 मीटर कंप्लीट होने में कितने रूम लगेंगे वो बताना है हमें, उसका आंसर। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल में लिया था, बाकी आप अपने क्लासरूम का एरिया देख के फिर बताना। एक्सप्लेन हाउ मेड यू गेस, ठीक है, तो गेस करके भी बता सकते हो। उसके बाद क्या है ये, फ्रॉम कोझिकोडे टू थालासेरी, ठीक है, सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोडे विच इज 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। ठीक है, अवे मंजाने इज गोइंग टू थालासेरी विच इज 46 किलोमीटर, ये क्या गया 46 किलोमीटर, ये गए, और ये 24 किलोमीटर। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, कोई इधर गया तो दूसरा क्या इधर गया, तो ये होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर हाउ फार इज कोझिकोडे फ्रॉम थालासेरी, तो हमें ये बताना है कि थालासेरी जो है, सॉरी कोझिकोडे जो है वो इससे कितना दूर है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि 24 किलोमीटर अवे, वो क्या गया 24 किलोमीटर इधर गया, और ये देखो ये दिख रहा है, हाँ, और ये 46 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, है ना। तो फिर ये कितना दूर है, कोझिकोडे थालासेरी से कितना किलोमीटर दूर है, ऑब्वियस सी बात है, देखो अभी अभी आंसर में क्या बताया था, तो कितना होगा 24 किलोमीटर, है ना, प्लस इसकी डिस्टेंस प्लस इसकी डिस्टेंस, देखो अच्छे से समझ के करना है। तो कोझिकोडे की डिस्टेंस प्लस थालासेरी की डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर प्लस, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 46 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद 0 to 70 किलोमीटर आएगा, है ना।
तो इसका आंसर क्या है 70 किलोमीटर। उसके बाद देखो क्या है, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल। तो ऐसे ही आपको ये बताना है कि घर से स्कूल कितना दूर है। ठीक है, मोमूम कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। ठीक है, वो क्या मोनूम है जो वो अपने स्कूल से बहुत तेज से आता है। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। कितना पहले 400 मीटर कवर करता है, उसके बाद विद स्लीपर्स इन हिज हैंड्स ही देन वॉक्स 150 meters through the pond. Next, he runs across the 350 kilometers wide green field. ठीक है, अब इसमें क्या बताया है देखो, मोमून जो है वो अपने स्कूल से बहुत तेजी से आता है। ठीक है, पहले तो वो पैदल आता है। ठीक है, वो चलते चलते आता है, वॉक करते करते आता है, तो वो 400 मीटर में आता है, कवर करता है। ठीक है, फिर अगर वो विथ स्लीपर्स अगर हाथ में चप्पल लेके चले तो वो 150 मीटर कवर करता है। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350, अगर वो ग्रीन उससे दौड़ने लगता है तो वो 350 कवर करता है। देन ही केयरफुली अक्रॉस द 400 मीटर वाइड द रोड इन द स्कूल। तो जो इसका स्कूल का रोड होगा वहाँ पे कितना होगा 40 मीटर होगा। ठीक है, तो हाउ मच डज मोनू वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। अब देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, है ना। तो इस क्वेश्चन में इतना कंफ्यूज करके हमसे सीधा सीधा क्या पूछा है कि जो मोमून है वो एवरी डे उसको कितना चलना पड़ता है रोज स्कूल तक जाने के लिए, है ना, यही पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, सारी डिस्टेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो सारी डिस्टेंस को ऐड करने के बाद क्या इसका आंसर आ जाएगा। तो पहली डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर, है ना, पहली डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर है। तो 400 मीटर प्लस फिर दूसरी कितनी है 150 मीटर प्लस थर्ड वाली कितनी है 350 मीटर प्लस 40 मीटर। अब इन सबको ऐड करने के बाद क्या इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा 940 मीटर। ठीक है, ये क्या इसका आंसर है। अब क्या है, इज इट मोर देन 1 किलोमीटर। इसने क्या पूछा कि ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब बताओ, आप बताओ 1 किलोमीटर से ज़्यादा है कि नहीं। मैंने बताया था ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मीटर होता है ना। 1000 मीटर होगा जब जाके 1 किलोमीटर होगा, पर ये क्या है 940 मीटर ही है, 1000 तो है नहीं। तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा कैसे होगा, ये तो 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा नो, है ना। नो, इज इट नॉट मोर देन 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड लीव फ्रॉम द स्कूल एंड फिल द टेबल। राइट इन मीटर और किलोमीटर दोनों में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है कि आपके फ्रेंड का जो आपका फ्रेंड जो है स्कूल से वो कितनी दूर रहता है, उसमें ये जो टेबल हमें बनी हुई है उसका नाम, डिस्टेंस, किलोमीटर और मीटर दोनों में बताना है। तो नाम ले लो कोई सा भी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक नाम ले लो, कुछ भी ले लो, एक नाम ले लो साहिल। ठीक है, दूसरा नाम ले लो रोहिणी, तीसरा ले लो ललित, चौथा ले लो पूजा, ठीक है, नेहा, अंजलि, कुछ भी नाम ले लो, अपने फ्रेंड का नाम ले लो। ठीक है, अब उसका डिस्टेंस बताना है हमें, स्कूल से घर तक का उसका कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो तो आप भाई गैस करके ही लिखो, और जिसे पता है वो लिख दो। जैसे इसका हो गया 500 मीटर, इसका हो गया 600 मीटर, इसका हो गया 1 किलोमीटर 200 मीटर, ऐसे ही सबका लिख दो, है ना। उसके बाद क्या है, हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। तो इनमें से सबसे नियरेस्ट स्कूल के पास कौन रहता है, साहिल। तो इसका आंसर क्या है साहिल। आप अपने फ्रेंड का ही नाम लिखना, जिसका सबसे घर पास में होगा स्कूल से, उसी का नाम यहाँ पे लिखना। ठीक है, हु लिव्स
फार्टेस्ट फ्रॉम द स्कूल। अब बताना है कि सबसे दूर कौन रहता है। सबसे दूर मैंने मान लिया अंजलि रहती है, तो मैंने अंजलि का नाम लिख दिया। ठीक है, आपके फ्रेंड में जो सबसे दूर रहता होगा आप उसका नाम लिखना। हाउ मैनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, अब 1 किलोमीटर से कम में कौन 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 रहते हैं और कौन है, कितने चिल्ड्रंस हैं? 2 हैं। ये तो 1 किलोमीटर के ऊपर हो गया, ये भी ऊपर ही होंगे, ये भी ऊपर ही होंगे। मैंने मान लिया इसको 1 किलोमीटर 400 मीटर, इसको मान लिया 2 किलोमीटर, इसको मान लिया 2 किलोमीटर 500 मीटर्स। ठीक है, अब हमें बताना है जो स्कूल के सबसे पास कौन से रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, कौन कौन है? एक तो साहिल है और एक रोहिणी है। 2 चिल्ड्रंस है ना, 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, नाम क्या है? एक रोहिणी, अपनी फ्रेंड का नाम लिख देना, रोहिणी एंड साहिल। ठीक है, उसके बाद क्या है? इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। इसमें क्या पूछा है? हाउ डू दे कम टू स्कूल। तो अब हमें ये बताना है कि अगर इनमें से कोई सा भी 5 किलोमीटर से दूर रहता है कि नहीं रहता है। जो रहता है उसका नाम लिखो, और रहता है तो वो कैसे आता है? बस से, स्कूल से, साइकिल से, कार से, या फिर वॉक करते करते, जैसे भी आता है वहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, गेस एंड फाइंड आउट। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील। ठीक है, अब क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग इज अ थ्रेड इन अ रील। तो हम एक रील की मोटाई और लंबाई कैसे बता सकते हैं? वो तो इमेजिन, मतलब वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि वो कितना थिकनेस है, कितनी उसमें वो है, तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे ना। तो क्या पूछा है कि कैन इट मोर देन 1 किलोमीटर, तो उस हिसाब से हमें आंसर करना है। ठीक है, सॉरी, ये क्या है, यहाँ पे इसका आंसर वो हो गया। उसके बाद क्या है? अगर हम मान लेते हैं कि थ्रेड इन अ रील का आंसर क्या हो गया? 60 मीटर हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 60 मीटर्स हो गया, या फिर 90 मीटर हो गया, या फिर 100 मीटर्स हो गया। तो कुछ भी आंसर हो सकता है ना। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस कितनी है ना। वो 400 मीटर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट व्हील। ठीक है, हमें क्या बताना है कि जो काइट की स्ट्रिंग व्हील होती है वो कितनी बड़ी होती है। ठीक है, तो वो इट मे बी, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग। तो उसने क्या बोला कि 1 किलोमीटर से, आ किलोमीटर का मतलब क्या है इधर? आ किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर्स होते हैं, है ना। तो ये क्या पूछा है कि क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा है या नहीं है। तो वो तो कितना भी हो सकता है ना। यूज किया हुआ तो और कम हो जाएगा, 500 मीटर मान लो, फिर 900 मीटर्स मान लो, 1000 मीटर मान लो। तो ये तो कितना भी हो सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ हैंडीक्राफ्ट इज मेड आउट अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। ठीक है, तो अगर वो हैंडीक्राफ्ट मतलब हैंकी अगर आपकी उसमें है तो वो कितना लॉन्ग होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो अबाउट ये भी आप गेस करके ही लिखोगे। तो क्या लिखोगे? अबाउट 5000 मीटर्स लिख सकते हो, है ना, सिंगल थ्रेड का। ठीक है, इसके बाद अगर डबल थ्रेड का होगा तो वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद क्या है? आई विश आई वेयर। तो आई विश आई वेयर अ काइट, क्या है ये? एक पोयम दी गई है, आई विश आई वेयर, मैं काश मैं कहाँ होता। तो आई विश आई वेयर अ काइट so that I could rise above these buildings high। अब उसके सपने देखो कितने ऊंचे हैं, कि वो कितना ऊंचा उड़ना चाहता है। I wish I were a bird। क्या बोला इसने? कि काश मैं एक बर्ड होता। ठीक है, देखो अच्छे से एक बार और बताती हूँ। I wish I were a cat। ठीक है, इसने क्या बोला कि काश मैं एक काइट होता, तो मैं क्या करता? एक बिल्डिंग से भी हाई हाई ऊंचा ऊंचा उड़ता। फिर इसने क्या बोला?
आई विश आई वेयर अ बर्ड, काश में एक बर्ड होता सो दैट आई कुड फ्लाई, तो मैं उड़ पाता, ठीक है, और मैं काइट से भी ऊंचे ऊंचे उड़ पाता। आई विश आई वेयर अ क्लाउड, काश में एक क्लाउड होता जैसा कि ये क्लाउड है, ठीक है, सो दैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स। तो उसने क्या बोला कि अगर मैं क्लाउड होता तो इन बर्ड्स के आसपास मूव कर पाता। आई विश आई वेयर अ प्लेन सो दैट आई कुड राइज। तो इसने क्या बोला कि अगर मैं एक प्लेन होता तो क्या करता है, मैं उड़ पाता, है ना, हिल्स और बादलों के बीच से जा पाता। तो देखो देखो ये चिल्ड्रन है, ये बात कर रहा है ना, ये हाउस है, ये बर्ड है, ये काइट उड़ा रहा है। तो अब देखो आपको क्या ट्राई करना है, ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वॉज इट। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ये देखना है कि आज तक अभी तक में आपने कितनी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग देखी है, ठीक है, उसमें कितने रूम्स है वो सब बताना है। हाउ हाई कैन अ काइट गो, तो आपको ये फाइंड करना है कि काइट कितनी ऊंची जा सकती है। कैन इट गो हायर देन अ कुतुब मीनार, से ऊंची जा सकती है कि नहीं जा सकती है, ये आपको ट्राई करके देखना है, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, ठीक है, तो क्या पूछा है कि कितना ऊंचा एक प्लेन उड़ सकता है। कैन इट फ्लाई हायर, माउंट एवरेस्ट से ऊंचा उड़ सकता है, 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा, ठीक है। फिर क्या है, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, तो इसने क्या पूछा कि आसपास कभी आपने अपने आसपास क्लाउड्स को देखा है, ठीक है। तो इसी के साथ आज ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। तो ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिया, इसके सारे क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस, एक एक चीज़ हमने क्या की, सब कुछ हमने इन पार्ट्स में पढ़ लिया, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर का नाम क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए थे, हमने सबको अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में इसमें ज़्यादा बताया गया है, किलोमीटर, मीटर, इन सब का कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा क्लियर कराया गया है। तो वो सब भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ज़रूर। बाकी मिलते हैं, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप उसके लिए रेडी रहना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।